क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूसडे। यार इस सेगमेंट में हमसे बात करते हैं करियर की, एजुकेशन की, करियर आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन, सैलरी, मास्टर्स, जॉब, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन बीजेएमसी वर्सेस बीएमएम। ये बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो यार, इसके बारे में मुझे बहुत ऑलमोस्ट 150 मैसेजेस आ चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको मेजरली बताता हूँ इन दोनों कोर्सेज में आपको क्या डिफरेंस पड़ेगा, कौन सा चूज करना आपके लिए बेटर है कि कौन सा बेटर नहीं है। ज्यादा कोर्स को लेके एक दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। एंड साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं एक इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहा हूँ, तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो को पूरा देखना। एंड दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर तो आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपको लगता है मैं कहीं से आपको हेल्प कर पाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर हिट करना। साथ साथ वो लाइक बटन जो दिख रहा है ना, उसको तो आप फोड़ दो। पहला बात करते हैं बैचलर्स ऑफ मास मीडिया को लेके। तो मास मीडिया के ऊपर यार मैंने एक पूरा इन डिटेल वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको नीचे डाल दूंगा, वरना यहाँ लिंक कर दूंगा। प्लीज गो चेक इट आउट, बिकॉज वो इन डेप्थ वीडियो है। अगर आपको बीएमएम के बारे में कुछ नहीं पता है तो पहले जाके आप उसको चेक कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी एज क्या है, आप कौन से शहर से हैं, एंड ये दोनों कोर्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं या अभी रिसर्च कर रहे हो। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। बीएमएम के 3 साल के इसमें आपको टोटल पर सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहले साल में आपको इंग्लिश से लेके कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ने पड़ते हैं। अभी आपके स्क्रीन में मैं आपको सब्जेक्ट्स बताता हूँ। फुल स्क्रीन कर लीजिए सो दैट आपको समझ में आ जाए, पॉज भी कर लेना। देखो यार, पहले सेमेस्टर में आपको मिलते हैं 6 सब्जेक्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा बेस होता है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स में ध्यान बहुत देना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। सेकेंड सेमेस्टर में अगेन आपको मिलते हैं 6 सब्जेक्ट, आपको इसमें भी फोकस करना। याद रखना, गलती से अगर आपको कैसा हो सकता है, अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए तो डायरेक्टली केटी नहीं लगती है, आपको एक क्लियरेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप क्लियरेंस एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं तब आपको केटी लगती है, जिसमें आप इस सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल। एंड देन अगले साल आपको 6 की जगह 7 सब्जेक्ट देना पड़ता है। कम केटी रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेड मार्क्स नहीं चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट कि जब तुम फाइनल ईयर में आओ तो तुम्हारा जो CGP है वो अच्छे स्कोर में हो। 3 एंड 4th सेमेस्टर भी आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जर्नलिज्म को एंड एडवर्टाइजिंग को थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, सो दैट आप अपने TY में अपनी स्पेशलाइजेशन को अच्छे से सेलेक्ट कर पाएँ कि हाँ भाई, अब मुझे जर्नल करना है या एडवर्टाइजिंग करना है। एंड देन अकॉर्डिंग टू इट योर सब्जेक्ट्स गेट डिवाइडेड फॉर योर फाइनल सेमेस्टर। फाइनल सेमेस्टर में याद रखना, एक एक्सटर्नल प्रोफेसर आएंगे जो आपको ऑडिट करेंगे, तो उसमें एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है जो आपको देना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग वाला होगा तो वीडियो बनाना पड़ेगा, जर्नल वाला होगा तो कोई रिपोर्ट बनाना पड़ेगा एंड सबमिट करना होता है, तो उस पर फोकस देना। बीएमएम ना मेरे दोस्तों 3 साल का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो आपको मुंबई से करने को मिलती है। बीएमएम में आपको एवरी सेमेस्टर 5 to 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। आपके जो सिलेबस होते हैं वो हैं ये। इसके बाद आप ऐड कर दो द स्क्रीनशॉट और उसके ऊपर वॉइस ओवर जाएगा। बीएमएम का जो अच्छे कॉलेजेस का जो कट ऑफ रेंज होता है वो होता है समवेयर अराउंड 75% एंड अप। अगर आपको टॉप 10 में जाना है तो 75 एंड अप जाइए। टॉप 10 कॉलेजेस फॉर बीएमएम इन मुंबई के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी नहीं अगर आपने देखा है तो मैं नीचे डाल दूंगा, तो उसको भी इन डेप्थ वीडियो आप चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं बीजीएमसी को लेकर। देखो यार, ये 3 साल का कोर्स होता है, इसमें भी आप मीडिया की पढ़ाई कर रहे होते हैं। आपको पर सेमेस्टर अराउंड 5 to 6 आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, विच इज बेसिकली प्योरली फोकसिंग ऑन मीडिया विद रिस्पेक्ट टू जर्नलिज्म साइड ऑफ इट। आपके जो सिलेबस रहेंगे वो होंगे ये। फुल स्क्रीन कर लीजिए सो दैट आपको क्लियरली दिख पाए। देख सकते हैं आप इसमें सेमेस्टर में जो आपका जो पहला सेमेस्टर रहेगा उसमें आपको राइटिंग फॉर मीडिया, इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, रिपोर्ट राइटिंग एंड एडिटिंग स्किल, कम्युनिकेटिव हिंदी, आपको इंडियन कल्चर, कम्युनिकेशन लैब, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, सोशियो इकोनॉमिक्स, बेसिक डिज़ाइन एंड ग्राफिक, कंप्यूटर लैब एंड डिज़ाइन ग्राफिक लैब मिलते हैं। आपको ओवरऑल जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल होते हैं 10। याद रखिए ये एक डिटेल्ड कोर्स है, तो आपको काफ़ी स्पेशलाइजेशन पहले साल से मिलता है। आप सेकंड सेमेस्टर में भी देख सकते हैं आपको अगेन 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, प्रिंट जर्नलिज्म से लेके प्रिंट स्टिल फोटोग्राफी तक। याद रखना इस वाले में तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया लॉ एंड एथिक्स है, उस पर फोकस करना। बहुत लोग इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। एंड देन एज यू गो फॉरवर्ड टू इन योर थर्ड ईयर यू गेट मच मोर स्पेशलाइजेशन, एंड आपको एक इंटर्नशिप भी होती है जिसमें इंटर्नशिप रिपोर्ट्स भी आपको बनाना पड़ता है। एंड उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, बिकॉज यूजुअली इसी में लोग थोड़ा सा कभी कभी गूफ अप कर देते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, डू नॉट गेट एनी केटी, बिकॉज ये एक तो फर्स्टली आपको आगे बताऊंगा मैं, इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड देन अगर आपको केटी लग जाएगी तो आपके ओवरऑल जो आपका जो फाइनल ईयर का CGP है वो गिर जाएगा, विच कैन इम्पैक्ट इन द नेगेटिव वे। सिलेबस में आप क्लियरली रीड कर सकते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग लैब, रिसर्च लैब। ये सब बेसिकली वो सब टॉपिक्स है जो आपको बेसिकली BMM में भी कहीं ना कहीं दिखते हैं, पर वो आपको चैप्टर वाइज दिखते हैं। इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आप अपना जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सिलेबस है उसको पहले अच्छे से समझ जाइए। मैं वीडियो के बाद नीचे एक लिंक डालूंगा 7reasonwhy.com का, जहाँ पे टोटल सिलेबस को कंपेयर करके मैंने यहाँ पे सब डिटेल्स डालें, तो उसको भी जाके रीड कर लेना।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि दोनों सिलेबस में डिफरेंस क्या है। 1 मिनट, इसमें हल्का टाइम जाएगा। अब बीएमएम के हिसाब से मैं बात करूं तो बीएमएम के ये 3 साल के कोर्स में पहला साल एंड दूसरा साल तो होता है न्यूट्रल, मतलब जो जनरल होता है, पर आपको पहले साल में फॉर्म दिया जाता है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है, कि आपको एडवर्टाइजिंग पढ़ना है कि आपको जर्नलिज्म पढ़ना है। तो यू गेट द ऑप्शन कि आपको एड या जर्नो में से दोनों में कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बीजीएमसी के हिसाब से फोकस करूं, इसमें आपको तीनों साल जर्नलिज्म फोकस रहता है। तीनों साल में आपको जर्नलिज्म ही मेन आपका सब्जेक्ट रहता है। यू आर गेटिंग ट्रेन टुवर्ड द जर्नलिज्म पार्ट ऑफ इट। जैसे अगर आप बीएमएम पास आउट करते तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपका हो जाता है, पीआर एजेंसी हो जाता है, डिजिटल एजेंसी हो जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया एजेंसीज आपके लिए ओपनिंग हो जाते हैं, मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग जो वाले कंपनीज होते हैं वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं। नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग इट टू जर्नो वाले में, तो भाई देखो आपको राइटर के जॉब ज़्यादा मिल सकते हैं। आप भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो, बट आपका काम होगा मच मोर टू द राइटर पार्ट ऑफ इट। रेडियो आपके लिए एक ऑप्शन रहता है जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स के लिए। टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग में आपको जॉब मिल सकती है, एंड उसमें भी अगर आप जा रहे हो तो एंड बिकॉज यू आर अ जर्नो पर्सन आप रिपोर्टर भी बन सकते हो, एंकर भी बन सकते हो। तो ये काफ़ी स्पेशलाइज चीज़ है। अगर कोई है जिसको प्योरली जर्नलिज्म ही करना है अपने लाइफ में, ठीक है, जॉब्स जो मिल सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन जो है अभी आपको समझ में आ। दूसरी चीज़ और क्या है, बीएमएम जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, एंड जो ये आपका बीजेएमसी है ये जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे अगर आप मुंबई में हो, आप मीठी बाई से पढ़ रहे हो, तो आपको मीठी बाई में बीएमएम मिल जाएगा, पर आपको शायद से यूपीजी के अंदर जो उनका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें आपको बीजेएमसी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। जो बीजेएमसी है इसके ज़्यादातर कॉलेजेस आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स वाइज मिलेंगे। ऐसा आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप मुंबई आ गए तो जैसे अगर आप इसको बीएमएम से कंपेयर करते हैं तो बीएमएम के मैं बोल सकता हूँ कम टू मुंबई, ठीक है, यहीं पे आपको बीएमएम पढ़ने को मिलेगा क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रही है। बीजीएमसी मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही, इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। बीएम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, बीजीएमसी जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो सकता है बट रिस्पेक्ट टू जर्नलिज्म। तो अगर कोई है जिसको सिर्फ जर्नों के बारे में मनना है, उसका करियर ग्राफ उसको जर्नलिज्म है, तो ये टाइप का जो इन डेप्थ कोर्स है ना, ये आपके लिए अच्छा है। पर अगर आप कोई हो जिसको चाहिए कि भाई मुझे अभी 2 साल न्यूट्रल पढ़ाई करना है एंड थर्ड ईयर में जाके मुझे मेरा स्पेशलाइजेशन सीखना है, तब आप बीएमएम कर सकते हो। आपको एडवर्टाइजिंग या जर्नल में से दोनों ऑप्शन मिलेगा। बट हाँ, एक स्पेशलाइज कोर्स है, ज़्यादा हो गया 3 साल वही पढ़ा रहा है, और एक में कि आप जनरल पढ़ रहे हो उसके बाद आप थर्ड ईयर में कॉमन सेलेक्ट कर रहे हो, आपको कौन सा चाहिए। मास्टर्स के हिसाब से मैं कहूँ तो येस यू कैन डू मास्टर्स। आपको दोनों सब्जेक्ट के बाद मास्टर्स के ऑप्शन आते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं बीजेएमसी या बीएमएम को लेके दोनों को अगर मास्टर्स के हिसाब से मैं कोई वीडियो डालूँ कि इसके ग्रेजुएशन के बाद व्हाट मास्टर्स इज मच मोर प्रेफर्ड, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको चाहिए। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। वन मोर पॉइंट टू नोट ऑन दिस इज दैट, इसमें मैंने पहले भी बता दिया है इस वीडियो में, बीएमएम आपको सिर्फ मुंबई में मिलेगा, आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई हो जो बाहर हो तो आपको बीजीएमसी मिल सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा जो दिल्ली से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक और चीज़ है कि जो बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ओके, that is actually covering a lot of BGMC sub topics and BMM topics। तो अगर आप वो BA ऑनर्स में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करते हैं तो भी आपको इक्विवेलेंट डिग्री मिल रही है, पर वो आपको मिल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो भाई अच्छी बात है। करियर ग्रोथ के हिसाब से अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि भाई दोनों में से कौन सा करना चाहिए, तो देखो मैंने अपने पहले BMM के वीडियोज़ में भी काफ़ी रियलिटी ओपन किया। मेरा जो पॉडकास्ट था, जो मेरे टॉक शो का था, मैंने उसमें भी सब कुछ बहुत इन डेप्थ बताया। अगर आपने नहीं देखा तो चेक इट आउट। रॉ अनफिल्टर्ड है यार, जो रियलिटी है वो रियलिटी है मीडिया फील्ड की, बहुत ओपनली बोला है मैंने, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू योर सैलरी पैकेज पॉइंट, फर्स्टली देखो HR टू HR फ़र्क पड़ता है, ये रियलिटी पार्ट है, ठीक है, सबके लिए सेम नहीं पड़ता है। मैं भी एक तरीके से मैं भी हायर करता हूँ, मुझे कॉलेजेस उतने मैटर नहीं करते, मुझे बंदा मैटर करता है। कॉलेज थोड़ा सा 10% 20% मैं थोड़ा सा वेटेज देता हूँ कॉलेज को कि वो लड़के में कितना पैशन था टू क्रैक इट विथ रिस्पेक्ट टू दैट। पर अ पर्सन चेंजेस एवरी डे यार, तो मैं उस हिसाब से नहीं करता, वो पर्सन टू पर्सन रहता है। तो आप समझ के चलो कि 3.5 to 4 lakhs पर एनम का जो पैकेज है ये दोनों ग्रेजुएट्स को मिल सकता है। तो अगर आप बीएमएम वाले हो या बीजीएमसी वाले हो या BA इन ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले हो, तो भी आप 3.5 मिनिमम तो पकड़ के चलो यार, ये पर एनम का पैकेज तो ये स्टार्टिंग का इतना तो मिलता ही मिलता है। इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटर्नशिप में आप फ्री में भी काम करेंगे, तो इंटर्नशिप से मैं डे 1 से रिकमेंड करता हूँ, ये भले बीएमएम वाला हो या कोई भी फील्ड का हो यार, BMS वाला भी हो, बहुत ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप करो।
इंटर्नशिप नहीं किया ना तो कुछ समझ नहीं पाओगे। बीएमएम में आप आए, बीएमएम में आने के बाद आप 2 साल आपको कॉमन मिलते हैं, आपको बिजनेस साइड भी अच्छा लग रहा है, आपको जर्नलिज्म भी अच्छा लग रहा है, आपको मीडिया भी अच्छा लग रहा है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो और आपने इंटर्नशिप करी नहीं, आपको कुछ पता नहीं। आपने बीजीएमसी लिया, आप 3 साल जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हो, आपने इंटर्नशिप कुछ करी नहीं है, आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं पर आपको पता नहीं प्रैक्टिकली क्या होने वाला है मार्केट में जाके, तो क्या फ़ायदा हुआ लाइफ में। तो डोंट मेस इट अप। जितना यू कैन गो एंड गेट योर सेल्फ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इट इज़ नीडेड। मैंने बीएमए में भी ये बात बोलता हूँ, मैं थ्योरी आपको बताएंगे पर जो थ्योरी में सीखोगे और जो आप फील्ड में जाके सीखोगे ना, उनमें बहुत फ़र्क है। मेरा फर्स्ट डे ऑन सेट है ना, फर्स्ट डे ऑन सेट भाई बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, लिटरली बहुत अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि यस मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए लोगों को असिस्ट भी करता हूँ। आज तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए कंसल्टेंसी भी दे देता हूँ। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आपको शॉर्ट फिल्म बनाना है, आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू गो अबाउट इट, मैं आता हूँ एज अ मेंटर, आई गाइड। ठीक है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आई एम एनी डे ओपन फॉर इट। यार मेरा इंस्टाग्राम आई डी और सारी डिटेल्स है नीचे, एनीबडी कैन कनेक्ट टू मी। बट गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट डे ऑन सेट, भाई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, मतलब 30 थी, लाइक वो एक मेरे साथ हुआ है। ठीक है, लाइक व्हेन आई सॉ, लाइक यार कहते हैं ना तुम्हारे टेली स्टार्स बड़े बड़े वहाँ पे आए हुए थे, ऑडिशन चल रहा था, इंडियन आइडल का भी, मैं इंडियन आइडल में भी था वो टाइम पे, एंड मेनी थिंग्स वर हैपनिंग एंड यार आई वाज एस्टोनिश्ड कि भाई साहब, एंड देन फट रही थी कि अच्छा ऑन सेट क्या होता है, काम कैसे होता है। वो तो यार प्रोडक्शन के हिसाब से हो गया, बिकॉज उस समय आई वॉज इन द माइंड सेट ऑफ गेटिंग प्योरली इन टू प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन इज़ नॉट द ओनली लाइफ। आई एम सेइंग दिस फॉर बोथ द स्टूडेंट्स। आपको ये नहीं मत सोचो कि आपको प्रोडक्शन में ही घुसना है। ठीक है, डोंट गेट इन टू दैट माइंड सेट। जर्नलिज्म वाले हो या एडवर्टाइजिंग वाले हो, बीएमएम वाले हो या बीजीएमसी वाले हो, करियर ग्राफ तो यार आप दोनों का इक्वल ही जाता है। इट्स जस्ट दैट एक को स्पेशलाइजेशन, एक को नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मीडिया की पढ़ाई मतलब प्रोडक्शन मतलब शूट करना, ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप बिहाइंड द कैमरा, बहुत कुछ होता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप लोग चाहो तो ब्रॉडकास्टिंग करके उसके मार्केटिंग में भी आ सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट में भी आ सकते हो। देयर आर मल्टीपल स्कोप्स दैट यू कैन गो फॉर। जैसे सिंपल सी, अगर मैं ऐसे ही बातों बातों में आपको एक बात बोलूँ, कोई भी जो मीडिया की पढ़ाई कर रहा है, दोनों कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये करने के बाद ही और शी डिसाइड्स लेटर इन देयर लाइफ कि भाई मुझे बिजनेस साइड ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जस्ट बिकॉज यू बोथ पीपल हैव अ बेस ऑफ मीडिया एंड तुम उसके बाद जाते हो अप्लाई करने के लिए, तुम्हें एक वेटेज मिलता है। समझ रहे हो, तुम मीडिया एजेंसी जाके तुम जो भी है, प्रोडक्शन जा रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो अप्लाई करने, एक वेटेज मिलता है कि हाँ कोई ये जो भी आया है बंदा या बंदी है, इसका बैचलर्स हमारे ही मतलब सेक्टर का है एंड ये अभी इस पर अप्लाई कर रहा है। वैसे ही अगर कोई बीकॉम वाला जाता है एंड बीकॉम वाला जाके बोलता है प्रोडक्शन में मुझे क्रैक करना है, वो भी कर लेगा। ठीक है, उसकी स्किल के ऊपर की बात है, बट जस्ट दैट कि उसकी वेटेज थोड़ी हिली रहती है compared to a person who has already done his or her bachelor's from this field and then they are applying onto it. तो एक वेटेज मिलता है, सॉरी, ऑल एंड ऑल, बट इज दैट कि भाई अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे तो आपका करियर ग्रोथ उठेगा, अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो भी आपका करियर ग्रोथ तो उठना ही है कभी ना कभी। खाली वो चीज़ है कि क्या आप उतना वक्त वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आज के टाइम पे तो भाई वक्त का सीन है। बीजीएमसी करने के बाद भी इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड व्हाट टू डू इन लाइफ, तो देयर माइट बी अ थिंग दैट थोड़ा टाइम आपको यहाँ वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। यू माइट टू डू सम ऑफ जॉब्स टू लैंड टू द जॉब दैट यू एक्चुअली वांट टू डू। समझ रहे हो ना आप बात? तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है, इवन गोज फॉर अ बीएम स्टूडेंट। हर स्टूडेंट नहीं रास्ता ढूंढ पाता है, समझ रहे हो? इससे तो आई कीप मेकिंग दीज वीडियोस, आई ट्राई एज माई लाइक कहते हैं ना, आई ट्राई माई बेस्ट एज मच एज पॉसिबल दैट आई कैन गाइड यू गाइस। ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई था नहीं। अब तो हम तो भाई मेरी तो पूरे बैच ने अपनी बजा के कर वर के हम लोग तो सीखे। ठीक है, बट दैट्स द थिंग, वी वेंट आउट देयर एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज प्रीच यार, कि डरने वाली बात नहीं है, जाओ करो। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द WTD फैमिली, आई ऑलवेज से गो आउट देयर, ट्राई, बट येस स्टडी रिसर्च। एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से पहली चीज़ तो ये जान लो कि बीएमएम में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। बीएमएम में 1-2 कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम लेते। एग्जाम्पल जेवियर्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेती है। अगर आपने मेरा जेवियर्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आएगा। इफ़ यू वांट टू क्रैक जेवियर्स आपको क्या करने की ज़रूरत है।
BGMC के हिसाब से बात करता हूँ, हाँ जी उसमें भी आपको एंट्रेंस लगता है, नॉट ऑल कॉलेजेस, देन अगेन नॉट ऑल कॉलेजेस। जैसे अगर आप मुंबई में UPG अप्लाई कर रहे हो तो वो लोग एक टाइम पे एंट्रेंस नहीं ले रहा था, बट आई डोंट नो बिकॉज दिस वीडियो इज बिंग मेड आफ्टर पैंडमिक। ये 2021 में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार कॉलेज को फ़ोन करके पूछ लेना इज़ द एंट्रेंस एग्जाम हैपनिंग देयर और इट्स जस्ट बेसिस ऑन योर मेरिट, ठीक है। परसेंटेज वाइज मैं कहूँ तो अगर आपको BGMC क्रैक करना है ऑन अ वेरी गुड कॉलेज, ट्राई टू स्कोर मोर देन 77% इन योर 12th स्टैंडर्ड। BMM क्रैक करना है तो मैंने पहले ही बोल दिया 75 के ऊपर लाओगे तो भाई टॉप 10 में कहीं ना कहीं आपको जगह मिलेगा। दिल्ली से कर रहे हो, BA ऑनर्स कर रहे हो, अगेन दिल्ली से अगर BA ऑनर्स कर रहे हो तो भाई वहाँ पे तो 80 के ऊपर लेके आओ, वरना थोड़ा टफ है। क्योंकि ये जो कोर्स है ना दिल्ली में BA में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, भाई उसके लिए तो मारा मारी है, लॉट ऑफ पीपल अप्लाई फॉर इट। क्योंकि कोर्स भी अच्छा है, समझ मैंने कहा ना, दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ, लाइक यू आर स्टडिंग द सेम थिंग बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल जिसमें एक दो सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ गुड एंड दे स्पेशलाइज। लाइक इन मुंबई BMM के हिसाब से जेवियर्स कॉलेज जो अपना BMM का पूरा एक सिलेबस बना के रखा ना कैसे बच्चों को पढ़ाना है, दैट इज़ क्लासिक, काफ़ी अच्छा है। ये बात एक फ़न फैक्ट है, मुंबई यूनिवर्सिटी का जो BMM का जो स्टडी सिलेबस मेथड है ना, इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय जेवियर्स। तो जेवियर्स एक मूवर है, वो इसलिए तो साला टॉप पे बैठा हुआ है कि बिकॉज इस चीज़ से उसने दे आर डूइंग दैट चेंजेस। वैसे ही बोल रहा हूँ दिल्ली की में भी अगर आप वो कोर्स उठाते हैं BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप भी वही चीज़ पढ़ने वाले। एंड अगर आप बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन वाले में जाते हैं BGMC वाले में, देन अगेन यू आर स्टडिंग अ स्पेशलाइज कोर्स, तो थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर। अगर आपको चाहिए कि मैं BGMC को लेकर टॉप कॉलेजेस बनाऊँ इंडिया में तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ऑल इन ऑल कोई अगर मुझसे मेरा वर्डिक्ट पूछे कि यार दोनों में से कौन सा कोर्स करना चाहिए, यार मैं सच कहूँगा ये तो जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग वालों का फिर कहते हैं ना वो कंपैरिजन वाली बात हो गई। रीज़न, अगर किसी ने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई मुझे जर्नलिस्ट बनना है तो फिर वो वाला कोर्स करो BGMC। बट अगर कोई है जिसने डिसाइड नहीं किया एंड ही और शी वांट्स टू एक्सप्लोर दैट थिंग, देन BMM करो, 2 साल समझ में आएगा, तीसरे साल का फाइनलाइजेशन ले लेना, उसके बाद मास्टर्स। क्योंकि क्या होगा, मास्टर्स इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज देन अगर आपको मालूम पड़ा आपने तीसरे साल में आपने जर्नलिज्म पसंद किया तो भाई जो वहाँ से पास आउट होकर आने वाला BGMC से उसका 3 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तो थोड़ा तो आपको भी हिलना पड़ेगा ना आगे पीछे। दैट्स द रीज़न इंटर्नशिप ऑलवेज। तो ऑल इन ऑल मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तुमको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो फिनिश करने से पहले एक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई मैंशनड अर्लियर एज वेल, हम लोग भी अपने कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं टू मीडिया स्टूडेंट्स। वो दोनों कैटेगरी में से कोई भी फील्ड में से आ रहा है, वी आर स्टिल ऑफरिंग इट। जो ओपनिंग्स मेरे पास है दैट इज़ फॉर फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, योर ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। वी हैव दिस 3 ओपनिंग्स फॉर मुंबई, ठीक है। तो अगर आप मुंबई में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली आई एम प्रेफरिंग फ्यू पीपल टू बी नियर पवई, बिकॉज हमारा हब बेस जो है वो पवई में है। अभी जो भी काम हो रहा है सब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बट ऑब्वियसली येस व्हेन द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग विल बी हैपनिंग, तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग जो भी टीम ज्वाइन कर रहा है वो उसमें आए। तो अगर आपको ये तीनों में भी अप्लाई करना है, इन तीनों में आपको अगर आपको चाहिए यू वांट टू वर्क विथ मी, देन मैं अपना नीचे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। माई ईमेल आईडी इज़ vineetgaur.work@gmail.com। इस पर आप मुझे अपना रिज्यूम मेल कीजिए। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो अपना कौन सा किट लेंस यूज़ करते हैं उसका डिटेल भेजिए। वीडियोग्राफर है देन अगेन डू द सेम। एंड अगर आप कोई वीडियो एडिटर हैं तो आपके सेटअप का डिटेल मुझे भेजिए एंड सब्जेक्ट में मेंशन कीजिए आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना। आज काफ़ी थक गया हूँ यार, बहुत लेट हो चुका है, बट आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो लास्ट वीक। आई नो, आई एम सॉरी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यार, बहुत काम था, लाइक लिटरली बहुत काम था। ये 2-3 हफ्ते तो हालत ही ख़राब हो गए थे। एंड आई थिंक 8 तारीख के बाद से जो आने वाले वीडियोज़ रहेंगे थोड़े फन वीडियोज़ भी रहने वाले हैं। तो आई होप यू गाइज विल वॉच इट एंड हैव फन विथ मी अलॉन्ग विथ इट। थोड़ा आवाज़ हो रहा है, एडिटर कट कर देना। तब तक तुम जहाँ पर भी हो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे डूडा में बाय।